हरमीत सिंह साहब सहाफ़ी है हमारे और माइनॉरिटीज़ से उनका जो है वो ताल्लुक़ है। सहाफ़ी भी है आप और माइनॉरिटीज़ से भी आपका ताल्लुक़ है। तो पहले आप हमें ये बताएँ कि जो ह्यूमन राइट्स है इसको ये है क्या मतलब और माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है? माइनॉरिटी आजकल तो मेजॉरिटी बेचारे रो रहे हैं, तो माइनॉरिटी की क्या बात करेंगे। लेकिन इंसानी हुकूक और इंसानी हकूक अब आजकल हमें नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से एक फस्तायत का एक बाज़ार गर्म है, जिस तरह एक बर्बरियत है, जिस तरह लोगों को सरों में गोलियां मारी जाती हैं, जिस तरह लोगों को उठाया जाता है, ना उन पे केसेस ना कुछ और, लेकिन जिस तरीके से ये गायब हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स की बात, ये तो इन लोगों का बड़ा जिगरा है कि ये लोग आके बात करते हैं और खड़े हैं और कम से कम इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वैसे तो तमाम तर हुकूक और इंसान न में अब इंसान नज़र आते हैं और न हुकूक नज़र आते हैं, और दोनों चीज़ें बड़ी वाज़ेह गैप नज़र आता है। तो मेरे ख़्याल में जो इस वक्त हो रहा है वो अफ़सोसनाक है। उस पे जितना भी मैं समझता हूँ कि अगर उसके बारे में कहा जाए, आपने देखा डी चौक में जो कुछ हुआ, फिर इससे पहले बलूचिस्तान के जो हमारी मारंग बलोच है बहन हमारी, उसके साथ रात की तारीकी में दिसंबर की ठिठुरती सर्दी में जिस तरीके से उसको वेलकम ठंडे ठार पानी से किया गया, लाठियों से किया गया, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक था। तो ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें मैं क्या कह सकता माइनॉरिटी के राइट्स इन दोनों की बात ऊपर हूँ। तो कोई बात हो गई। माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी के मैं पहले राइट्स जैसे कि सिंध में जो एक डॉक्टर को ब्लेस्फेमी के केस में मारा गया था, तो फिर उसका जनाजा जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी के एक शख्स ने जो है वो करवाया था, उसको दफनाने के लिए भी जगह दी गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप माइनॉरिटीज़ के साथ सर किस तरीके से? देखें, इंसानी हकूक़ चाहे वो माइनॉरिटी के हों, मेजॉरिटी के हों, अक़लियत हो, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दोनों मैं समझता हूँ जब हकूक़ और इंसान की बात आती है फिर ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं, फिर इंसान ही रह जाता है। तो मेरे ख्याल में वो बड़ी बात है कि एक हिंदू खड़ा हो जाता है और सिर्फ वो जो हमारे अंदर वो कदूरत है, नफरतें डालने की कोशिश की, तो आप देखिए एक मुसलमान के लिए जब मुसलमान खड़े नहीं तो एक हिंदू खड़ा हो जाता है। आज अगर मुझे ये अवार्ड मिला है तो ये इस बुनियाद पर मिला है कि मैंने गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की है, बलूचिस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की, किसी सिख के लिए कम, हिंदू के लिए कम और ज़्यादा मुसलमानों के लिए की है। तो यही वजह होती है कि लोग मुझे आज इन्होंने अवार्ड दिया। तो मेरे ख्याल में जब इंसान की बात आती है तो इंसानियत, और हम सांझे हैं, और मैंने अभी कलाम भी बाबा जी का बोला कि भाई हम अल्लाह के नूर से पैदा मखलूक हैं, तो मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद करना, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, हम सब के हुकूक हैं और ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम सब के लिए आवाज़ बुलंद करें। और यही इंसानियत की खूबसूरती भी है कि एक हिंदू जो है वो मुसलमान को खंदा दे रहा है। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, डॉक्टर मारंग का आपने 2-3 मरतबा ज़िक्र किया है। डॉक्टर मारंग की तहरीक को आप किस नज़र से देखते हैं? मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो बलूचिस्तान में होती है, उसको आप किस नज़र से देखिए, मैं देखते हैं? समझता हूँ कि मारंग बलोच उन तमाम तर माओं की आवाज़, उस बहनों की आवाज़, उन भाइयों की आवाज़ है, उन वालिदैन की आवाज़ है जो इस वक्त बड़ी मुश्किल में, बड़ी तकलीफ़ में, बड़े दर्द, बड़े कर्ब से गुजरते हैं। तो यकीनन उस दर्द, उस कर्ब का आवाज़ ही मारंग बलोच है। और मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हमने हमेशा आवाज़ उठाई है कि भाई साहब, अगर उन पे कोई केसेस है, कोई मसला है, तो फिर आप उनको अदालतों में पेश करें, अदालतों के सामने ले आएँ। आप इस तरह तो कम से कम जब आप उठाते हैं तो एक बंदा अपने अपने फैमिली के किसी शख्स के कंधे को इजाज़त, यानी वो जब सहारा दे देता है, तो यकीन माने वो उस थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है कि हाँ, मैंने उसको लख्त में गुजारा, मैंने अपने कंधों से। तो ऐसे तो तकलीफ होती है, दर्द होता है कि मेरा वो भाई, मेरा वो लख्त जिगर, मेरा खावन, मेरा मेरा वालिद कहाँ गया, कि ज़मीन खा गई आसमान। तो ये जो सिचुएशन है, तो उसमें मारंग एक दर्द का, एक तकलीफ का और मजलूम की आवाज़ बनकर आई है। उसके बावजूद अब भी दिसंबर है, लास्ट ईयर भी दिसंबर में डॉक्टर मारंग लोग आए थे, उनके ऊपर ठंडे पानी से उनका वेलकम किया गया था, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। आज भी रियासत उसी तरीके से उनको हैंडल कर रही है, यानी फोर्थ शेड्यूल में उनका नाम डालना और राजी मुची में उनके ऊपर जो है वो क्रैक डाउन करना, रियासत अभी तक इसी रवैये को साथ लेके चल रही है। देखिए, रियासत ने आज तक कुछ सीखा नहीं है। रियासत अगर सीखती माज़ी से, आपने उसके साथ क्या किया, माज़ी के साथ क्या किया, किसी और, यानी आपके पास बुकटी है के साथ आपने क्या किया, दीगर लोगों के साथ किस तरीके से आपने दबाया,
आपने कम से कम माजी से सीखना होगा। माजी से अगर आप नहीं सीखें और आप लोगों को इस तरह दबाएंगे तो फिर जो है जुल्म जब दबता है, यानी जुल्म को आप दबाएंगे तो जुल्म जालिम के खिलाफ आवाज़ तो उठनी है। तो मेरे ख्याल में रियासत को सीखना होगा माजी से, और माजी की जो सिचुएशन है, जो कोताहियाँ गलतियाँ हमने की और जिस तरीके से बंदूक के नोक पर लोगों को उठाया, लोगों को मारा, तो क्या उसका रिजल्ट आया? आया आपने क्या वो चीज़ें, वो गैप ख़त्म किया, वो कदूरतें ख़त्म की, वो नफ़रतें ख़त्म की? नहीं ख़त्म की। तो फिर बेटर है कि आप टेबल टॉक करें, आप लोगों से बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं है निकलेगा। जब तक आप इसी तरह डंडा, आप इसी तरह बंदूक उठाएंगे और आप कहेंगे कि भाई साहब लाठी और गोली की सरकार, तो ये नहीं चलती है सारी उम्र। आपने बिठाना होगा, आपने मारंग को भी बिठाना होगा, आपने दीगर जमातों को, पीटीआई को भी बिठाना होगा, आपने मंजूर पश्तीन को बिठाना होगा, ताकि हम दोबारा इतिहाद में हैं, हम इस मुल्क के लिए एक यूनिटी हम में पैदा हो। ये नहीं कि इसको मारो, उसको उठा दो, इसको डाल दो जेल में, इस बगैर मुकदमों के। तो मेरे ख्याल में इससे उल्टा नुकसान रियासत का होगा। जो इस वक्त बड़े बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, छोटे छोटे बोने जो बैठे हैं, उनको सोचना होगा कि हमने जब तक बात टेबल टॉक पे नहीं करनी है, मशवरे पे नहीं करनी, पंचायत नहीं बिठानी है, जिरगा नहीं करना है, तो इसका रिजल्ट यही होगा कि नफरतें होंगी, कदूरतें होंगी और तबाही के नुकसान मनाज़िर होगा। होंगे। जी, नुकसान नुकसान होगा। होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।